सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर एस क्लासेस में। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं जो हमने उनको डिस्कस किया था, और इस वीडियो में हम जो हमारे पास स्केड्यूल्स होते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसको बनाने में टोटल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का टाइम लगा था। तो इतने टाइम में अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का कंपाइलेशन किया था। तो जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था तो उसमें हमारे पास 395 आर्टिकल, और हमारे पास 22 हमारे पास पार्ट थे, और हमारे पास जो 8 है वो हमारे पास स्केड्यूल्स थे। और अगर अभी की बात करें प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में हमारे पास 448 प्लस हमारे पास आर्टिकल्स हैं, और हमारे पास जो 25 पार्ट्स हैं, और हमारे पास 12 टोटल स्केड्यूल्स हैं। तो ये अभी तक हमारे पास जो प्रेजेंट टाइम है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स, पार्ट एंड स्केड्यूल्स हैं। तो आज की वीडियो में हम स्केड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम स्केड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम स्टार्टिंग में हम स्केड्यूल्स का डिटेल डिस्कशन देखेंगे, और बाद में लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि हम टोटल 12 स्केड्यूल्स को आसानी से हम याद रख सकते हैं। तो जो हमारे पास स्केड्यूल्स हैं उनमें उतना पढ़ने को है नहीं, लगभग 15 से 20 मिनट की क्लास होगी, उसमें आप सारे स्केड्यूल्स को याद कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट स्केड्यूल है, तो जो हमारा फर्स्ट स्केड्यूल्स है उसमें हमें जो यूटीज़ और जो हमारे पास स्टेट्स हैं उनके बारे में बता रखा है, जो कि हमारे राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे, उनके बारे में हमारे पास हमारा फर्स्ट स्केड्यूल में बता रखा है। तो अब हम सेकंड स्केड्यूल देखते हैं। तो जो हमारा सेकंड स्केड्यूल्स है उसमें जो हमारे पास प्रेसिडेंट होते हैं, जो हमारे पास जो मीन्स जितनी भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, प्रेसिडेंट हो गया, और हमारे पास गवर्नर ऑफ स्टेट्स हो गए, और हमारे पास प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं उनकी सैलरीज होगी, मतलब उनके अलाउंसेस होंगे, उनके एमोल्यूमेंट्स हो गए। तो उन सब के बारे में जो हमारे पास वो हमारा सेकंड हमारे पास स्केड्यूल्स में बता रखा है। तो ये हमारा सेकंड स्केड्यूल्स हो गया। तो इसको भी आप आराम से याद कर सकते हैं, उतना ये टफ है नहीं हमारे पास याद करने के लिए। तो अब हम अपना थर्ड स्केड्यूल्स देखते हैं। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो थर्ड स्केड्यूल्स है, तो हमारे थर्ड स्केड्यूल्स में जितने भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, जितने भी हमारे पास ऑफिसर्स हैं, जितने भी हमारे पास लीडर्स वगैरह हैं या मिनिस्टर्स वगैरह हैं, तो उनके ओथ्स एंड अफर्मेशन के बारे में हमारे पास हमारा जो थर्ड स्केड्यूल्स है उसमें बता रखा है कि इनके ओथ्स और अफर्मेशन के बारे में। तो ये हमारा थर्ड स्केड्यूल्स हो जाएगा। सो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्केड्यूल आता है फोर्थ स्केड्यूल। तो फोर्थ स्केड्यूल में क्या कर रखा है कि जितने भी सारे हमारे पास राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, तो उनमें सीट्स का एलोकेशन किस हिसाब से स्टेट्स में सीट्स बांटेंगी, किस हिसाब से हमारे पास यूटीज़ होगी, उसमें सीटें रहेंगी राज्यसभा में। तो इसके बारे में हमारे पास स्केड्यूल हमारा फोर्थ है, उसमें बता रखा है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्केड्यूल्स देखते हैं अपना। तो उसके बाद आता है हमारा स्केड्यूल नंबर 5। तो जो हमारे पास फिफ्थ स्केड्यूल्स है उसमें जो स्केड्यूल्स एरिया और स्केड्यूल्स टाइप्स के बारे में बता रखा है। जैसे कि मैंने आपको आर्टिकल 338 में बताया था कि ये आर्टिकल 338 में हमें स्केड्यूल्स ट्राइब्स और स्केड्यूल्स कास्ट के बारे में बता रखा है। तो उसी का कंपाइलेशन करके हमारे पास उसी को मीन्स उसी का डिटेल डिस्कशन हमें फिफ्थ स्केड्यूल्स में बता रखा है, जो कि हमारा आर्टिकल 338 के अंडर आता है। तो 338 के अंदर हमारे पास जो हो गया हमारे पास स्केड्यूल्स कास्ट के बारे में आता है, और जो हमारे पास 330 क्लॉज ए है इसमें हमारे पास स्केड्यूल ट्राइब्स के बारे में आता है। तो ये हमारा इनका डिटेल डिस्कशन हमारे फिफ्थ स्केड्यूल्स में है। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्केड्यूल हो जाएगा स्केड्यूल्स सिक्स्थ स्केड्यूल्स। तो इस स्केड्यूल्स में बता रखा हमारे पास जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जिनको कि हम स्केड्यूल्स ट्राइब्स भी कहते हैं, स्केड्यूल्स एरियाज़ हो गए, सॉरी
स्केड्यूल्स एरिया होते हैं, हम इनको स्केड्यूल्स एरिया में इनको काउंट करते हैं। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया हो हैं उनके बारे में बता रखा है, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिज़ोरम हो गया। तो इन सब का जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ये ट्राइबल्स एरिया है, इसके बारे में हमें आर्टिकल्स मीन्स स्केड्यूल्स 6 के में बता रखा है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्केड्यूल्स आ जाएगा हमारे पास, स्केड्यूल 7th स्केड्यूल्स आ जाएगा। तो जो हमारे पास 7th स्केड्यूल्स है, उसमें क्या बता रहा है कि हमारे पास डिवीज़न ऑफ पावर्स बता रखा है कि सपोज़ कोई भी पावर्स है जैसे हमारे पास, तो उन पावर्स को किस हिसाब से स्टेट्स और हमारे पास यूनियन में बांटा जाएगा। जैसे कि हमारे आपको पता ही होगा, हमारे पास 3 लिस्ट होती हैं हमारे स्टेट में। तो जैसे एक स्टेट लिस्ट होती है, एक हमारे पास यूनियन लिस्ट होती है, एक कंकरेंट लिस्ट होती है। तो इन सारी लिस्टों में जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस लिस्ट में आएंगे, तो और उन लिस्टों में उन सब्जेक्टों का किस हिसाब से उनका डिवीज़न होगा स्टेट्स में और यूनियन में, ये सब हमारे पास जो हमारे पास 7th स्केड्यूल्स है उसमें बता रखा है। तो फिर नेक्स्ट स्केड्यूल है हमारे पास स्केड्यूल 8। तो 8th स्केड्यूल्स में हमारे पास जो टोटल लैंग्वेजेस हैं 20 लैंग्वेज, इसमें मैंने आपको टोटल लैंग्वेज दे रखी हैं कि 20 लैंग्वेज कौन कौन सी हैं। तो हमारे जो 8th स्केड्यूल है उसमें हमारे टोटल 20 लैंग्वेज के बारे में बता रखा है। तो वो टोटल लैंग्वेज मैंने आपको बता रखा है, ये है आसामीज़, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी हो गया, और मराठी हो गया, नेपाली हो गया, ओरिया हो गया, पंजाबी हो गया, संस्कृत हो गया, सैंथली हो गया, सिंधी हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, उर्दू हो गया। तो ये सब जो हमारे लैंग्वेज हैं वो हमारे टोटल 22 लैंग्वेज हैं। और ये टोटल 22 लैंग्वेज हमारे 8th स्केड्यूल्स में इनका टोटल डिस्कशन दे रखा है हमारे स्केड्यूल्स में। तो इनके लिए 8th स्केड्यूल हमारा पास आ जाएगा। सो उसके बाद हमारे पास 9th स्केड्यूल आ जाएगा। तो 9th स्केड्यूल्स को हमने अपने फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के अकॉर्डिंग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। तो जो हमने पहला अपना संविधान संशोधन किया था, तो उसमें हमने 9th स्केड्यूल को ऐड किया था। और 9th स्केड्यूल लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। ये मैंने आपको तब भी बताया था जब हम अमेंडमेंट कर रहे थे, अमेंडमेंट वाली क्लास पढ़ रहे थे। तो उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा 9th स्केड्यूल्स है उसमें हमारे पास लैंड रिफॉर्म और जो एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम है, तो जो मतलब जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करना, ये हमारा 9th स्केड्यूल्स में है। तो ये मैंने आपको उस टाइम भी बताया था जब हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ा रहे थे। तो इसमें यही इम्पोर्टेंट है हमारे पास। तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास 10th स्केड्यूल्स। तो 10th स्केड्यूल्स को हमने अपने जो हमारे पास 52 अमेंडमेंट था 1985 में हुआ था, जो ये मैंने आपको वहाँ भी बताया था अमेंडमेंट की क्लास में। तो इसको हमने 52 अमेंडमेंट 1985 के अकॉर्डिंग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। और जो हमारा 10th स्केड्यूल्स है उसमें हमारे पास डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, तो जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव की जो विधानसभा या हमारे पार्लियामेंट होती हैं उसके मेंबर का होते हैं, तो उससे रिलेटेड उनका डिस्क्वालिफिकेशन की मीन्स उसको अगर उन्होंने कुछ कर दिया या फिर उन्होंने कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, तो उसके उनका डिस्क्वालिफिकेशन किसी भी सदन से किस प्रकार होगा, ये हमारा 10th स्केड्यूल्स में बता रखा है। तो ये मैंने आपको पिछले भी बताया था। और मैं आपको बताता हूँ, इसको हमने 52 अमेंडमेंट 1985 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग लाए थे। और इसमें इसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं इस स्केड्यूल्स में। तो इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 11th स्केड्यूल्स। तो फिर जो 9th जो हमारे पास 9, 10th, 11th और 12th स्केड्यूल्स हैं, ये मैंने आपको अमेंडमेंट के टाइम पे भी बताए थे जब हम अमेंडमेंट पढ़ रहे थे। तो उस टाइम में मैंने आपको ये बता रहे थे, मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ। तो जो हमारे पास 11th स्केड्यूल्स होता है, इसको हमने 73rd अमेंडमेंट 1992 के अकॉर्डिंग, जो हमारे पास 73वां संशोधन था, उसके अकॉर्डिंग हमने 11th स्केड्यूल्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। और ये जो हमारे पास 11th स्केड्यूल्स है, ये मेनली पंचायती राज सिस्टम से डील करता है। तो ये हमारे पास 11th स्केड्यूल्स हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो 11th स्केड्यूल्स हैं उसमें टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं।
तो ये मैंने आपको तो पहले ही बता दिया था उसी क्लास में। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास लास्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाएगा, वो हमारे पास सॉरी स्केड्यूल हो जाएगा हमारे पास 12th स्केड्यूल्स। तो इसको हमने नेक्स्ट जो हमारे पास 74th अमेंडमेंट किया था हमने उसी ईयर 1992 में, तो उसी ईयर के अकॉर्डिंग हमने 1992 में जो हमने संशोधन किया था, तो उसी में हमने 74th अमेंडमेंट को किया था और उसमें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 12th स्केड्यूल्स को जोड़ा था। तो ये जो 12th स्केड्यूल्स है ये हमारे म्यूनसिपैलिटीज़ होगी जो उनसे रिलेटेड है, जो नगर निगम हो गए, नगर पालिका हो गए, उनसे रिलेटेड है हमारे पास 12th स्केड्यूल्स। और इस स्केड्यूल्स में टोटल हमारे पास 18 मैटर्स मीन्स 18 सब्जेक्ट्स हैं टोटल 12th स्केड्यूल्स में। तो अभी हमने टोटल 12th स्केड्यूल्स को देख लिया है। तो अब मैं आपको उसकी एक ट्रिक बता देता हूँ, जिससे कि जो अभी आपने 12th स्केड्यूल्स पढ़े हैं उसको हम इजी रिमेंबर कैसे कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा एक ट्रिक को याद करना है जिससे कि आप इजी वे में स्केड्यूल्स जो टोटल स्केड्यूल्स हैं उनको याद कर सकते हैं। बस आपको जो टोटल 12th स्केड्यूल्स हैं उसमें एक एक वर्ड्स को याद करना है, जिससे कि आपको थोड़ा क्लू मिल जाएगा कि कौन सा स्केड्यूल किससे रिलेटेड है। तो मैं आपको एक क्रेजी ट्रिक बता देता हूँ कि ट्रिक का नाम है टीयर्स, TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। तो सबसे पहले आप ये ट्रिक को नोट कर देना। दिस इज़ द क्रेजियस्ट ट्रिक टू रिमेंबर द all 12th schedules of our constitution. So this is the trick which is going to be very useful to all of you. तो आप इस ट्रिक को नोट डाउन कर दीजिएगा, तो जिससे कि आपको इजी वे में आपको स्केड्यूल्स याद रहें। तो आई होप आपने नोट डाउन किए होंगे। तो अब मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। तो टीयर्स की मीनिंग होती है TEARS। तो टी का मतलब होता है टेरिटरी, जो कि हमारे फर्स्ट स्केड्यूल से डील करता है। टेरिटरीज़ जो हमारे स्टेट एंड टेरिटरीज़ होता है, मैंने आपको पहले बताया कि आपको एक वर्ड्स को रिमेंबर करना है, जिसके अकॉर्डिंग आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। तो पहला जो स्केड्यूल्स है हमारा टी, उसका मतलब हो जाएगा टेरिटरी। सेकंड है हमारे पास ई का मतलब हो जाएगा हमारे पास इमोल्यूमेंट्स। तो इमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है कि उपलब्धियाँ, मीन्स मैंने आपको बताया था कि सैलरीज और उपलब्धियाँ हमारे पास सेकंड स्केड्यूल्स में आ जाएंगी। उसके बाद आ जाएगी हमारे पास ए, तो जो कि थर्ड स्केड्यूल्स को डिनोट करता है। तो ए का मतलब होता है अफर्मेशन। तो अफर्मेशन का मतलब होता है कि वचन, ओथ्स, ओथ देना, तो जो कि हमारा थर्ड स्केड्यूल्स में है। तो ए फॉर अफर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास आर, मीन्स राज्य सभा। मैंने आपको बताया था एलोकेशंस ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूटीज़ इन राज्यसभा, जो कि हमारा फोर्थ स्केड्यूल्स में आता है। तो ये हमारे फोर्थ स्केड्यूल्स के लिए हो गया आर। फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास एस, टीयर्स का एस का मतलब होता है स्केड्यूल एरिया एंड स्केड्यूल ट्राइब्स। तो ये हमारे पास एस हो जाएगा। एस मीन्स फिफ्थ स्केड्यूल। तो ये इस फिफ्थ स्केड्यूल जो हो गया हमारा स्केड्यूल एरिया और स्केड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑफ का ओ मतलब हो जाएगा अदर स्टेट्स, जो कि हमारे अदर्स एरियाज़ होते हैं। मैंने आपको बताया था सिक्स्थ स्केड्यूल्स में आते हैं, जो कि हमारे पास आसाम हो गया, हमारे पास सेकंड हो गया, हमारे पास मिज़ोरम हो गया, थर्ड हो गया मेघालय एंड त्रिपुरा। तो ये हमारे पास 4 हमारे पास अदर स्टेट्स हैं, जो कि हमारे पास सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन से सिक्स स्केड्यूल से डील करते हैं। तो ये हमारे पास ओ के लिए स्टैंड करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाएगा एफ, ऑफ का एफ मीन्स फेडरल स्ट्रक्चर मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर, जो कि हमारा 7th स्केड्यूल्स में लाई करता है। उसके बाद 8th स्केड्यूल के लिए आ जाएगा ओ मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि हमारे पास टोटल 22 लैंग्वेज हैं हमारे 8th स्केड्यूल्स में। तो ओ हमारे पास 8th स्केड्यूल के लिए स्टैंड करता है।
तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास एल। एल मीन्स लैंड रिफॉर्म, जो कि हमारे पास 9th स्केड्यूल के लिए स्टैंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास डी। डी ये हमारे पास 10th स्केड्यूल के लिए स्टैंड करता है, जिसका मतलब होता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास पी और एम बताया था ना मैंने। तो पी मीन्स हो जाएगा हमारे पास पंचायती राज सिस्टम, जो कि हमारे पास 11th स्केड्यूल्स में है। और उसके बाद हो जाएगा एम, जो कि हमारा 12th स्केड्यूल में मीन्स म्यूनसिपैलिटीज़। तो ये हमारे पास इजी ट्रिक होती है किसी भी जो हमारे पास टोटल स्केड्यूल्स हैं उनको याद करने की। तो एक बार फिर से मैं उस ट्रिक को नोट डाउन करा देता हूँ। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो ये ट्रिक होती है हमें सारे जितने मैंने आपको 12th स्केड्यूल्स बताई हैं उनको रिमेंबर करने की, और मैंने आपको जो ईच वर्ड है उसकी मीनिंग भी बता दी। तो इस ट्रिक से आप इजी वे में अपने जो 12th टोटल हमारे स्केड्यूल्स हैं 12th के 12th, तो आप उनको याद कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक करना। सो थैंक यू।